दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल के अंदर आईटीसी 01 जो फॉर्म होता है उसी के बारे में। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि जीएसटी पोर्टल मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है और इसमें आपको जो आईटीसी 01 फॉर्म है वो आपको जो फाइल करना है या क्लेम के लिए होता है ये बेसिकली। तो इसी के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा कि जो जीएसटी पोर्टल के अंदर आईटीसी 01 फॉर्म होता है वो क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है, यानी कि कब आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है, कब आप इसको फाइल कर सकते हैं। तो इसकी कुछ गाइडलाइन होती है, कौन कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन होती है और क्या इसका क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आईटीसी 01 के लिए जब आप सर्विसेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रिटर्न्स पे क्लिक करना है और रिटर्न्स पे जब क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आईटीसी फॉर्म्स। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आईटीसी फॉर्म पे, तो आपको अलग अलग जो इसके अंदर जो है टेबल्स देखने को मिलती है। तो जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, तो इसमें ये आप देखेंगे जीएसटी का आईटीसी फॉर्म है। तो इसमें आपको अभी मैं जो बता रहा हूँ जीएसटी की आईटीसी 01, यानी कि ये जो टेबल है इसी के बारे में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। और इसी के अंदर क्या होता है कि जो सेक्शन होता है, यानी सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1, यानी सब सेक्शन 1 का 18 का जो है ये सब सेक्शन 1, तो इसी के बारे में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। तो जैसे इसको समझने से पहले जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन, तो जैसे प्रिपेयर ऑनलाइन में करता हूं तो यहाँ पे आपको क्लेम का जो होता है मेड अंडर, यानी कौन सा सेक्शन आप लेते हो। अब जैसे सेक्शन इसमें दो सेक्शन दिखा रहा है, सेक्शन 18(1)(a) और सेक्शन 18(1)(d)। तो ये दोनों ही सेक्शन क्या है और इसके साथ ही जो आईटीसी 01 है, अब ये किन किन सेलर्स के लिए या कौन कौन से ऐसे जीएसटी होल्डर होते हैं जिनके लिए ये क्योंकि आईटीसी 01 जो है क्लेम आपको केवल एक ही बार मिलता है। इसके अलावा जब आपने एक बार अगर इसको आप क्लेम ले लेते हैं तो उसके बाद आपको इसका क्लेम नहीं मिलता है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे इसको फाइल करने का भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो लेकिन इससे पहले अब ये आईटीसी 01 जो है क्या है उसी की मैं कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ये एज ए एग्जांपल एक्सेल की मैंने एक सीट तैयार की है और इसमें क्या होता है कि जैसे आप अपना कोई भी काम जो है स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन अपना स्टार्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है जीएसटी तो कंपलसरी है, लेकिन जब कभी भी आप अपना जो ऑफलाइन अगर कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई आपका प्रोविजन स्टोर है या कोई ग्रोसरी आपने स्टोर है या इसके अलावा कोई भी आपने अगर छोटा मोटा कोई भी काम आपने स्टार्ट किया है, तो उस केस में क्या होता है कि जब आपके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है, जब आपके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है तो आप क्या करते हैं कि कहीं से भी अगर कोई भी अपना बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं या छोटी मोटी कोई शॉप भी अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा कुछ एक्सपेंसेस आपको करने होते हैं और एक्सपेंसेस के साथ ही आपको उसमें जो मटेरियल आप खरीदते हैं, यानी जो माल आप खरीदते हैं वो आप खरीद के अपने पास जो भी आपकी पेमेंट होती है, यानी जितना पेमेंट होता है कुछ कुछ पेमेंट से आप अपनी अर्निंग को जो स्टार्ट करते हैं, यानी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसी का एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपने अपना बिजनेस जो है जनवरी में स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल जनवरी 2024 के अंदर आपने स्टार्ट किया और आपने 5 लाख का परचेज, यानी 5 लाख का जो है प्रोडक्ट आपने या कोई मटेरियल आपने खरीदा और खरीदने के साथ ही उसमें जो आपने जीएसटी पे की, क्योंकि आपने जब भी कहीं से भी आप अगर कोई माल खरीदते हैं या प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उस केस में वो जहाँ से आप अपना जो माल लेते हैं या कोई प्रोडक्ट अगर आप से उसमें बाय करते हैं तो वो पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन आप जो है अनरजिस्टर्ड हो। तो अनरजिस्टर्ड होने पर लेकिन आपने क्या किया, एक प्रॉपर इनवॉइस लिया है, आपने जीएसटी का जो इनवॉइस होता है और उसके ऊपर आपने जो प्रोडक्ट पे जो जीएसटी लगती है वो आपने उनको पे की है। बट आपने क्या होता है उस टाइम आप रजिस्टर्ड नहीं हो, तो ये चीज काम करते करते आपने 5 लाख का माल खरीदा और उस पर फॉर एग्जाम्पल 60 रुपए का जीएसटी, 60,000 का जीएसटी अमाउंट है और आपने उस प्रोडक्ट को जो है सेल किया। जब स्टार्टिंग के अंदर आप सेल करते हैं तो 5 लाख में से आपने 90,000 का उसको सेल कर दिया। बट यहाँ पर आपको जीएसटी आप रजिस्टर्ड नहीं थे तो आपने उसको माल को बिना जीएसटी के सेल किया। आप सेल करने के बाद में क्योंकि क्या होता है कि एक क्राइटेरिया होता है स्टेट वाइज कि आपका 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख,
तो अलग अलग इसमें स्टेट वाइज होते हैं, जीएसटी का अपना क्राइटेरिया होता है, उसमें आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट जब कभी भी, जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में जो है ये 40 लाख का यहाँ पे होता है। जैसे किसी स्टेट में 10 लाख का है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी में 10 लाख का होता है, यहाँ पे जैसे 10 लाख हो गया, और यहाँ पे किसी में 20 लाख का है, और मैं जहाँ पे हूँ दिल्ली में, यहाँ पे 40 लाख है। मतलब एनुअल आपका टर्नओवर जो होता है, यानी कि अगर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख अगर यहाँ पे होता है, कि यहाँ पे जो स्टेट वाइज होता है, मैं यहाँ पे बात करता हूँ दिल्ली की, दिल्ली में 40 लाख का जो होता है, अगर आपका एनुअल टर्नओवर जो है 40 लाख से ऊपर होता है तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, जैसे कि परचेज किया 5 लाख का, 90,000 की सेल हो गई, और उसके बाद फरवरी के अंदर आप और परचेज करते हैं, माल और लेके आते हैं, आपने 7 लाख का माल लिया, उस पर जीएसटी 1,26,000 रुपये की जीएसटी लग गई। और इसी के साथ में क्या होता है कि यहाँ पर आपने उसको 10 लाख में सेल किया। अब जैसे आपने देखेंगे जनवरी के अंदर सेल आपकी कम होती है, फरवरी के अंदर भी आपकी सेल हो जाती है, मार्च में भी सेल हो जाती है, मार्च में भी आप परचेज भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, यानी दोनों चीज इसमें चल रही है, सेल भी हो रहा है, परचेज भी हो रहा है, और आप सारी चीजें प्रॉपर इनवॉइस के साथ कर रहे हैं। क्योंकि जहां से भी आप माल लेते हैं किसी भी, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है उससे आपने अपना माल लिया, और लेने के साथ ही आपने अनरजिस्टर्ड जो होते हैं कस्टमर, उनको सेल किया। अब सेल करने पर आपने क्या किया, अब आप मई मंथ के अंदर, जैसे मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूं तो मेरी टोटल जो सेल होती है जनवरी से लेके मई तक की, मेरी सेल जो टर्नओवर होता है मेरा 40 लाख से ऊपर हो जाता है। अब 40 लाख से ऊपर होने के केस में, जैसे मैं यहाँ पे टोटल करके आपको दिखा देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे सम किया, टोटल मेरी सेल को मैं सम कर रहा हूँ, यहाँ पे जितनी मेरी सेल हो रही है इसको मैं सम कर रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे मेरी सेल होती है और इसको मैंने टोटल को यहाँ पे सम किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरी जो सेल होती है 41,90,000 की सेल हो गई, यानी कि मेरा जो क्राइटेरिया कितना था 40 लाख का, तो 40 लाख का क्राइटेरिया मेरा कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के साथ ही अब मुझे जो है जीएसटी लेना कंपलसरी हो गया। और कंपलसरी होने के साथ ही अब मुझे क्या करना होता है कि जो मेरे माल इसमें मैंने सेल किया है, सेल के साथ ही अब यहाँ पे 40 लाख तो मैं जीएसटी के अंदर नंबर लेना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 40 लाख तक का होता है तो बिना जीएसटी के भी आप अपना कारोबार कर सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी जो होती है यहाँ पर मई मंथ के अंदर मेरी 40 लाख से ज़्यादा क्रॉस हो जाती है, 1,90,000 के यहाँ पे मेरी सेल ज़्यादा हो जाती है। तो अब मुझे क्या है, मजबूरी में जीएसटी नंबर लेना है। तो जब जीएसटी नंबर मैं जो अप्लाई करता हूँ मई मंथ के अंदर, तो यहाँ पर अब आपको आईटीसी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया कि जनवरी से लेके अप्रैल तक आपने बिना जीएसटी के जो भी आपके पास स्टॉक था या जो भी आपने परचेज किया उसको आपने सेल किया। लेकिन अब क्या होता है, मई के अंदर से आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो जाता है। तो उस केस में अब आपके पास जो स्टॉक आपके पास रखा हुआ है, अगर आप उसको सेल करते हैं तो अब आपको उसको जीएसटी आपको पे करनी है। यानी जीएसटी का मतलब होता है कि आपको हर महीने अपनी सेल के अंदर जितनी सेल आपकी होती है उसमें जो जीएसटी अमाउंट आपका बनता है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो अब इस केस में क्या होता है कि अब आपने तो जो इनवॉइस आपने लिए हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जीएसटी उसको पे कर रखी है, लेकिन जितना माल सेल हुआ, अब सेल होने के बाद में जब भी आपने जीएसटी का आपने पे किया, पे करने के साथ जो माल सेल हो गया उसकी तो कोई इशू है नहीं। लेकिन जो स्टॉक में आपके पास रखा हुआ है, अब स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक का अलग से यहाँ पे चार्ट बना रखा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी से लेके मार्च तक के बीच में ये मेरे पास सेल और परचेज का जो डाटा था, अब यहाँ पे ये स्टॉक मेरा रखा हुआ है। अब ये जो स्टॉक रखा हुआ है और इसमें मेरा जीएसटी का अमाउंट की मैं बात करूं तो ये वाला जीएसटी अमाउंट जो कि मैं पे कर चुका हूं, तो यहाँ पर अगर मैं सबकी टोटल करता हूं, जैसे मैं देखा हूं जनवरी से लेकर मई तक का मैंने यहाँ पे है, तो स्टॉक में जो परचेज मेरी है, अगर मैं टोटल परचेज की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8,30,000 की मेरा जो है स्टॉक अभी रखा हुआ है करंट में। और अब इसका अगर जीएसटी अमाउंट मैं देखूं तो जीएसटी अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स यहाँ पे 1,20,000 जो है उसका अमाउंट मेरा आईटीसी मुझे लेना है। तो ये वाला जो आईटीसी आपको लेना होता है, क्योंकि आपने क्या किया, जहां से भी माल परचेज किया है वहां पे आपने इसका जीएसटी अमाउंट आपने पे किया है। तो इसको लेने के लिए, ये वाला जो आईटीसी क्लेम आपको लेने के लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है जीएसटी पोर्टल के अंदर आईटीसी 01, यानी कि ये वाला जो आपका जीएसटी करंट में जो स्टॉक आपके पास रखा होता है उस स्टॉक पे आपको अपना जीएसटी लेना है।
और इसके साथ ही आपके जो एसेट्स आपके पास रखे होते हैं, यानी कैपिटल गुड्स अगर आपके पास रखी होती है, उसका भी आपको क्लेम लेना होता है। तो अब ये चीज़ तो हो गई दोस्तों, थ्योरी मैंने आपको समझा दिया, एज ए डेमो मैंने आपको दिखाया है, और स्टॉक आपके पास रखा होता है। ये स्टॉक की भी मैंने टोटल आपको बताया। ये वाला जो जीएसटी अमाउंट होता है, इसका आपको आईटीसी क्लेम लेना है। तो अब मैं आ जाता हूँ दूसरे वाले सेकंड जो चैप्टर होता है। आईटीसी जो होती है, आपको कौन कौन सी आईटीसी 01 की कंडीशंस होती हैं, एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, और कौन ये सेक्शन जो मैंने अभी आपको बताए थे, सेक्शन 18, इसके अंदर 1 के अंदर ABCD 3 सेक्शन होते हैं, सब सेक्शन, उन्हीं के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला कुछ मैंने इसके अंदर हाईलाइट किए हैं। तो आईटीसी जो होता है, आपको लाइफ में एक बार, यानी मैं सही, क्योंकि लाइफ का मतलब होता है कि जब आप जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो केवल आईटीसी 01 केवल आपको एक बार मिलता है पोर्टल पे। इसके अलावा सेकंड टाइम आपको चांस नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक ही बार आप ये जो आईटीसी क्लेम ले सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ये होता है नया रजिस्ट्रेशन। नया रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे आपका टर्नओवर अगर 40 लाख स्टेट वाइज होता है, स्टेट वाइज का मतलब होता है हर स्टेट के अंदर इसका क्राइटेरिया अलग अलग होता है, किसी में 10 लाख, किसी में 20 लाख, किसी में 40 लाख। तो मेरे यहाँ का क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो 40 लाख का मेरा टर्नओवर हो गया, और होने के साथ ही मैं अपना जीएसटी के लिए अप्लाई करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नया जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन मैं करता हूँ, और रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही जो स्टॉक मेरे पास रखा हुआ है, उस स्टॉक का मुझे क्लेम लेना है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप अपना जीएसटी के लिए अप्लाई कर देते हैं, और करने के साथ ही क्या होता है, आपको स्टॉक की जो है अगर उसमें लेना होता है आईटीसी, तो यहाँ पे सेक्शन होता है उसका 1A, यानी सेक्शन 18 का 1A, जो मैंने अभी आपको दिखाया था जीएसटी पोर्टल के अंदर। यहाँ पे पोर्टल में मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो आप क्लेम करते हैं, तो 1A क्या होता है कि यहाँ पर जब भी आप अपना जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं, और करने के बाद में जब आपका नया जीएसटी, मैं अभी क्योंकि मेरा तो यहाँ पे जीएसटी पुराना है, आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर वो ऑप्शन आगे ऐड रिकॉर्ड का कहीं पर भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब आप अपना जीएसटी के लिए जब भी एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपको 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज आपको इसका क्लेम आपको फाइल करना होता है। यानी कि आपका जो क्राइटेरिया हो जाता है, स्टॉक आप जब भी टर्नओवर किसी भी मंथ के अंदर आपका टर्नओवर अगर 40 लाख से ऊपर, यानी जिस स्टेट का टर्नओवर 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40, जो टर्नओवर जिस मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाता है, उसी मंथ के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको फिर अपनी जो सेल होती है, या आपका जो क्राइटेरिया होता है, वो 30 डेज इसमें दिया गया है कि 30 दिन के अंदर आपको ये क्लेम फाइल करना होता है। और उसी के बाद इसमें आपको बाकी के जो ऑप्शंस होते हैं, वो इसमें आपको ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन मैंने बता दी, नया रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जब आपका एनुअल टर्नओवर अगर इंक्रीज कर जाता है, तो आपको फिर जीएसटी पोर्टल पे आपको मतलब जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। और एक होता है वॉलेंट्री का मतलब होता है कि आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो है अपनी जो मर्जी से ही आपने जीएसटी नंबर ले लिया है, और लेने के बाद में क्या होता है कि आपका टर्नओवर बढ़ जाता है। तो उस केस में आपको यहाँ पे सेक्शन 18A आपको सेलेक्ट करना है। वॉलेंट्री मतलब आपने अपनी मर्जी से जीएसटी नंबर लिया हुआ है, और लेने के साथ ही जब आपका टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है, तो उस केस में आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वॉलेंट्री अगर आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना जीएसटी नंबर अगर आप लेके रख लेते हैं, 40 लाख से आपका टर्नओवर अगर कम है, तो उस केस में क्या होता है कि नॉर्मली अगर आपने अपनी मर्जी से भी लेते हैं, या लेने के बाद, क्योंकि अगर आपका स्टॉक जो होता है, आप B2B के अंदर आपकी एंट्री हो जाती है, लेकिन अगर आपने जो स्टॉक आपके पास रखा हुआ है, आपने टर्नओवर जब कंप्लीट होता है, तो आपको कंपलसरी हो जाता है नया रजिस्ट्रेशन लेना। लेकिन यहाँ पे वॉलेंट्री, जब आप अपनी मर्जी से अगर कोई जीएसटी नंबर लेते हैं, तो उस केस में आपको सेक्शन 1B सेलेक्ट करना होता है। और स्विच यहाँ पे होता है फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम्स। ये जो कंपोजिशन स्कीम्स होती है, वो क्या होता है कि कंपोजिशन स्कीम्स के तहत अगर आप किसी को स्विच करते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो कंपोजिशन स्कीम्स होती है, उसके अंदर आपका ऑप्ट इन आपने किया हुआ है, और अगर उसको स्विच कर देते हैं, यानी उसको आप इग्नोर कर देते हैं, या उस क्राइटेरिया से आप बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये भी एक लिमिटेशन होती है कंपोजिशन स्कीम्स की। तो जब उस स्कीम से भी आपका अगर दायरा बढ़ जाता है, तो उस
केस में आपको सेक्शन 1C आपको सेलेक्ट करना होता है, यानी कि इसके जो कंपोजिशन स्कीम्स होती है इसका मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बता दूंगा। तो उस केस में आपका सेक्शन 1C आपको लेना होता है। और इसके बाद में होता है एग्जेम्प्टेड टैक्स की लाइबिलिटी, यानी कि जो छूट आपको मिलती है वो जब आपका स्टॉक ज़्यादा हो जाता है और वो छूट खत्म होने के बाद में टैक्स के ऊपर लाइबिलिटी बन जाती है, तब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है सेक्शन 1D, यानी कि आपका टर्नओवर जो होता है वो अबव हो गया है और आपके पास जो स्टॉक रखा हुआ है प्रेजेंट टाइम के अंदर, वो स्टॉक आपको जो कौन सा सेक्शन आएगा 1D। तो यहाँ पर अगर मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा यहाँ पे अगर पोर्टल पे आप देखेंगे तो मैं 1D सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सेक्शन 1D। तो 1D सेलेक्ट करने पर बाकी के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो GST नंबर जहाँ से भी आपने माल परचेज किया है उसका क्लेम लेने के लिए यहाँ पे डेट और इसके साथ में GST और यहाँ पे सप्लायर का नेम ऑटोमेटिक, जैसे आप GST नंबर एंटर करते हैं तो यहाँ पे सप्लायर का नेम आपको देखने को मिलता है और बाकी की जो ये डिटेल्स होती है आपको इसमें सबमिट करनी होती है। तो ये चीज़ हो गई। और इसी के साथ में अब इसमें एलिजिबिलिटी जो होती है, यानी कि आपको जो ITC 01 होता है ये किसके लिए होता है कि आपका कोई भी जो भी आपका जो स्टॉक होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका टर्नओवर जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो जितना क्राइटेरिया होता है, एक स्नेरियो होता है, उस स्नेरियो से अगर इंक्रीज हो जाता है तब आप यहाँ पे ITC 01 के लिए क्लेम कर सकते हैं। और टाइम पीरियड की बात होती है दोस्तों, टाइम इसमें कितना होता है 30 डेज का टाइम इसमें होता है, यानी कि अगर आप 30 डेज के अंदर क्लेम अगर फाइल करते हैं तो आपको क्लेम मिल जाएगा। अगर 30 डेज के बाद अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ हो गई। और इसमें क्या होता है, इसके साथ ही एक्यूरेट डिटेल, यानी आपको क्या करना होता है, प्रॉपर इनवॉइस जो होते हैं, जो स्टॉक आपके पास रखा होता है उस स्टॉक आपको जितने भी आपके पास है इनवॉइस होते हैं उससे वो मैच होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा अगर डॉक्यूमेंट होता है तो वो चीज़ इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास जो भी स्टॉक आपके पास रखा हुआ उसका प्रॉपर इनवॉइस आपके पास होना चाहिए और वो GST का इनवॉइस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके पास किसी दूसरा कोई भी इनवॉइस हो और जो स्टॉक आपने दिखा रहे हो वो स्टॉक आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ में टैक्स की जो डिटेल होती है, जहाँ से भी आपने उसको परचेज किया है उसमें IGST है, CGST है या SGST है, जो भी टैक्स होता है वो सारी की सारी कंप्लीट डिटेल आप उसमें मेंशन करेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंटेशन जो इसमें होता है वो सारी के सारी जो जितने इनवॉइस अगर आपने लिए हैं वो सारे के सारे इनवॉइस आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। अगर आपके इनवॉइस जो अगर मल्टीपल्स होते हैं तो उनको भी आप बल्क में भी इसमें अपलोड कर सकते हैं और वो सारी डिटेल्स इसमें से मैच होनी चाहिए जो डिटेल आपके इनवॉइस में होती है, और वही आपको इसमें जो स्टॉक होता है केवल आपको क्लेम उसी का मिला जाए, उसी में आपको दिया जाएगा। और इसमें क्या होता है कि कैपिटल गुड्स, अब कैपिटल गुड्स का अगर एग्जांपल बात करें तो कैपिटल गुड्स अगर आप होता है, जैसे कि मान के चलो आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और उस टाइम उसके लिए कोई एसेट्स आप परचेज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मशीन आपने परचेज की है या मशीन के साथ ही कोई भी इक्विपमेंट होता है वो अगर आपने परचेज किया है, तो मैं मशीन का अगर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 50,000 की कोई मशीन आपने परचेज की है, तो 50,000 की परचेज की है और उसमें मैं GST की बात करूं तो 18% GST है, जैसे मैंने इंटू 18% GST है। अब यहाँ पर इसकी 9,000 GST अमाउंट है। अब आपको क्या करना होता है कि ये आपने GST जब आपकी रजिस्टर्ड नहीं थी, जब आपने इसको परचेज किया, अब परचेज करने पर यहाँ पर आपका जो मशीन होती है या इक्विपमेंट होता है तो उसकी प्राइस है ये, और GST आपका अमाउंट जो होता है, ये वाला जो GST अमाउंट है इसका क्लेम आपको लेना है, और ये आपका जो अमाउंट है जिसको आपने परचेज किया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये 90,000 9,000 का जो अगर आप क्लेम आप लेना चाहते हैं और वो मशीन का जो ये अमाउंट है, इस अमाउंट को आप 5 साल, मतलब कि आपने जब स्टार्ट किया तो जब कॉमर्शियल पर्पस आपने कोई इक्विपमेंट आपने जो अपने बिजनेस के लिए स्टार्ट करने के लिए खरीदा था, तो उसके लिए 5 साल की इसमें जो है टाइम पीरियड दिया गया है कि इस वाले अमाउंट का जो ये टैक्सेबल जो GST अमाउंट होता है ये आप ITC 01 के तहत 5 साल के अंदर आप इसका क्लेम ले सकते हैं, यानी 5 साल का इसमें टाइम पीरियड होता है।
कोई भी इक्विपमेंट हो जाता है जो एज ए कॉमर्शियल पर्पज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे मान के चलो जैसे मैंने एक लैपटॉप परचेस किया, तो आज से 5 साल पहले, 5 साल के अंदर अंदर या 2 या 3 साल पहले जब मैंने परचेस किया, जब मेरे पास जो है इसका जीएसटी नंबर नहीं था, लेकिन उसका इनवॉइस मेरे पास है, और मैंने फिर आने वाले टाइम के अंदर 2 से 3 साल के बाद में अपनी जीएसटी नंबर मैंने रजिस्टर किया, और रजिस्टर करने के बाद में मुझे इसका आईटीसी लेना है, तो ये मेरी कैपिटल गुड्स है, क्योंकि मैंने एज ए कॉमर्शियल पर्पज मैंने जो है, अगर कोई प्रिंटर भी मैं परचेस करता हूँ या कोई मोबाइल फोन अगर मैं परचेस करता हूँ और उसका मैं कॉमर्शियल पर्पज है मेरा, तो उसका भी आप आईटीसी ले सकते हैं कैपिटल गुड्स के तहत। अब इसके बाद में अगर आपके पास स्टॉक जो रखा होता है, स्टॉक की कब तक आप ले सकते हैं, यानी 1 साल जो स्टॉक आपके पास रखा होता है उसके जो इनवॉइसेस होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा के अगर होते हैं तो आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। एक क्राइटेरिया है इसका भी, 1 साल अगर ऊपर हो जाता है तब आपको आईटीसी क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ इसके अंदर आपको ध्यान रखनी होती है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक सी गाइडलाइन है। अगर आईटीसी जो होता है ये मैंने कंप्लीट थोड़ा सा डिटेल आपको बताई है। और ये वाला जो सेक्शन होता है आईटीसी 01 जो होता है, इसमें जीएसटी पोर्टल के अंदर ये आपका एग्जिस्टिंग जो स्टॉक आपके पास रखा होता है उसके क्लेम के लिए होता है। यानी कि जब आपने अपना बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं, जब आप अनरजिस्टर्ड होते हैं और अनरजिस्टर्ड होने पर आपने अपना जो इनवॉइस आप लेते हैं, जो मैंने डेमो आपको यहाँ पे दिखाया था एक्सेल के अंदर, ये वाला जो परचेजिंग आप करते हैं, क्योंकि जब आपके पास जीएसटी नहीं थी तो ये सारे के सारे जिस कंपनी से आपने बाय किए हैं उन्होंने आपको एक प्रॉपर इनवॉइस दिया है, और वो सारी एंट्री आपकी क्या होती है, B2C में चली जाती है। जैसे कि अगर बात करता हूँ B2C के अंदर चली गई, क्योंकि आपने जब अनरजिस्टर्ड होते हो और रजिस्टर्ड पर्सन से आप माल खरीदते हो तो उन्होंने अपनी जब GSTR 1 में अपनी सेल दिखाते हैं तो वो आपकी सारी की सारी B2C यानी B2C पोर्टल पे चली जाती है। तो उस केस में आपको अपना आईटीसी लेने के लिए, जब यहाँ पर ये वाला जो आईटीसी जो होता है जीएसटी अमाउंट, ये वाला इसमें जो एग्जिस्टिंग स्टॉक जो होता है ये वाला मैंने आपको बताया था। तो फिर इसके बाद जब आप अपना जीएसटी नंबर ले लेते हैं और लेने के बाद में जब आप आईटीसी यहाँ पे फाइल कर देते हैं, तो ये वाला इस सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको 1 सेलेक्ट करना है। अगर आप नया जीएसटी लेते हैं तो उस केस में जैसे आप यहाँ पे 18(1)(a) करेंगे तो बाकी के जो सारे ऑप्शंस होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे जीएसटी काफ़ी पुराना है तो इस वजह से बाकी के ऑप्शंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जब भी कभी आप नया जीएसटी लेते हैं, जो स्टॉक आपके पास रखा होता है दोस्तों, तो उसका आपको क्लेम लेना होता है। तो उसके लिए ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आईटीसी 01। तो इस टेबल के तहत आप अपना जो एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है उसका क्लेम ले सकते हैं गवर्नमेंट पे। और उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, आपके असेट्स जो अगर होते हैं कैपिटल गुड्स में आते हैं तो 5 साल तक का टाइम होता है, और इसके साथ में जो स्टॉक आपके पास है वो 1 साल से ज़्यादा की इनवॉइस उसमें नहीं होनी चाहिए, यानी टाइम पीरियड आपका 1 साल के अंदर अंदर का रहना चाहिए। तो इसके तहत फिर आप अपना आईटीसी क्लेम लेंगे, और ये लाइफ में एक बार मिलता है। एक बार मिलने के बाद में आपको इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, केवल फर्स्ट टाइम, और वो भी नए जितने भी होते हैं सेलर्स या नया जो टैक्स पेयर अपना जीएसटी नंबर लेते हैं वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।